नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चंद्रबाबू नायडू कभी भी कर सकते हैं मुलाकात राहुल गांधी से। अब यह बातें बड़ी तेजी से उठने लगी है। चंद्रबाबू नायडू अब मोदी सरकार से खुश नहीं है, क्योंकि मोदी सरकार ने धोखा जबरदस्त दिया है चंद्रबाबू नायडू को। एक ही पलड़े में तौला है, जैसे सबको तौलते हैं वैसे ही चंद्रबाबू नायडू को भी तौला है। लेकिन अब जो 2024 से 2025 समाप्त हो रहा है, कुछ तालमेल बनाए रखी, कुछ झुंझुना भी थमाते रही, लेकिन अब ठेंगा दिखा रही है। वजह साफ है कि सरकार का खजाना खाली है। लेकिन चंद्रबाबू नायडू अब धोखा खाने के मूड में नहीं है। अब मूड बदल गया है कि अब धोखा नहीं खाऊंगा। यह वजह रहा कि दिल्ली आकर के गृह मंत्री अमित शाह से भी मिले, नए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नवीन नितिन से भी मिले, और मिले वित्त मंत्री से भी, और मिले नितिन गडकरी से। अब ऐसे में चंद्रबाबू नायडू ने जो 1,50,000 करोड़ रुपए का डिमांड रखा नरेंद्र मोदी सरकार के सामने, और जो डेडलाइन दिया 1 फरवरी, उसके बाद मोदी सरकार को पैरों के नीचे जमीन कर सकते हैं। जी राम जी पर समर्थन तो मिला, शांति बिल पर समर्थन तो मिला, लेकिन अब देने की बारी है। अब कोई भी समर्थन चंद्रबाबू नायडू तब देंगे जब यह सरकार 1.5 लाख करोड़ रुपया चंद्रबाबू नायडू को देगी। उसके पहले कुछ भी नहीं। यानी कि सरकार के पास अब आरिया पार की है। अब ऐसे में फरवरी में जो सत्र आएगा पार्लियामेंट का, तो क्या सरकार बजट के टाइम में दे देगी 1.5 लाख करोड़? अगर देती है आंध्र प्रदेश को, तो फिर विपक्ष हमलावर हो जाएगा कि बाकी राज्यों को क्यों नहीं। सभी राज्यों को नजरअंदाज करके तो कर नहीं सकती। और जिसको भी ऐलान कर रही है, अगर कह रही है कि 10,000 करोड़ तो दे रही है 2,000 करोड़, बाकी का धन पहुंचता ही नहीं, सालों साल बीत जा रहे हैं। तो ऐसे में मोदी सरकार के ऊपर चंद्रबाबू नायडू को भरोसा नहीं हो रहा है। और जब चंद्रबाबू नायडू को भरोसा नहीं हो रहा है, तो चंद्रबाबू नायडू रास्ता तलाशते हुए नजर आ रहे हैं, और वह रास्ता जाता है सीधा इंडिया गठबंधन के दरवाजे पर। ऐसे में सोनिया गांधी भी निकल पड़ी है इंडिया गठबंधन को एकजुट करने के लिए। राहुल गांधी से बैठक करना चाहते हैं चंद्रबाबू नायडू। ऐसे में मोदी सरकार के लिए नई संकट उत्पन्न हो जा रही है। जिस तरह से मोदी सरकार घिरी है, एक तरफ आरएसएस भी अब इनका साथ छोड़ता हुआ नजर आ रहा है। अमेरिका का जेफरी एप्स्टीन फाइल भी सवालों के घेरे में छोड़ दिया है, और देश की राजनीति फेल हो गई है। जनता इनसे आक्रोशित है। दूसरी तरफ बांग्लादेश में चल रहे जो कांड है, बांग्लादेश के अंदर जो परिस्थितियां चल रही हैं, वह हमारे देश को बहुत चौंका रही है। हमारे देश में उसकी धूम आ सकती है, इस बात का भी डर और खौफ है। लेकिन शेख हसीना को बांग्लादेश को नहीं सौंप रही है। लेकिन उन बातों पर फिर कभी चर्चा करेंगे। इस वक्त चंद्रबाबू नायडू राहुल गांधी से या सोनिया गांधी से कभी भी मुलाकात कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, इस तरह की खबरें निकल रही है। क्योंकि चंद्रबाबू नायडू विकल्प की तलाश में निकल पड़े हैं, और वह नरेंद्र मोदी के लिए शुभ संकेत नहीं है। लेकिन चंद्रबाबू नायडू यूं ही मोदी को छोड़ नहीं सकते, अंजाम जानते हैं। छोड़ने के पहले वह यह पूरी तरह से क्लियरिटी चाहते हैं कि अगर चंद्रबाबू नायडू ने छोड़ा तो मोदी की सत्ता चली जाएगी। तभी चंद्रबाबू नायडू समर्थन वापस लेंगे, अन्यथा समर्थन वापस नहीं लेंगे। ऐसे में सोनिया गांधी का बहुत बड़ा रोल इस मामले में नजर आ रहा है। सोनिया गांधी के बयान कि कल भी लड़ी थी, आज भी लड़ूंगी, और इसी कदम पर निकल करके इंडिया गठबंधन को एकजुट करने की तैयारी जब करने लगती है, तब रास्ता बहुत साफ होता हुआ नजर आ रहा है। 25 सांसदों को 20 सांसदों को एकत्रित करने के पहले सोनिया गांधी को इंडिया गठबंधन की सिक्योरिटी लेनी पड़ेगी कि वह एकजुट रहेगा। और इंडिया गठबंधन के घटक दलों के पास इसके अलावा कोई रास्ता बचता नहीं है। अगर उन्हें आगे राजनीति करनी है और अपने बच्चों को राजनीति में लानी है, तो उन्हें एकजुट होना ही पड़ेगा। ममता बनर्जी इसमें बहुत मुख्य कड़ी है, जो पश्चिम बंगाल से आती हैं। आज तक इंडिया गठबंधन का नाम तो ले रही थी, साथ
तो बात तो कर रही थी कि हम इंडिया गठबंधन के हिस्सा हैं, इंडिया गठबंधन ये करेगा वो करेगा, लेकिन उसी इंडिया गठबंधन से अंदर खाने दूरी। अब ममता बनर्जी की सत्ता दांव पर लग गई है। चुनाव होने हैं, चंद दिन बचे हुए हैं, 2 से 3 महीने में चुनाव होंगे और एसआईआर हो चुका। ऐसे में लाखों लोगों के नाम कट गए। ममता बनर्जी चुनाव आयोग के सामने तन कर खड़ी तो है, लेकिन उस चुनाव आयोग का परिणाम के वक्त सामना कर पाएंगी, इस बात की गारंटी नहीं है। और इस बात का डर ममता बनर्जी को भी है। और यह सारी व्यवस्थाएं तब खत्म होंगी या इन सारी व्यवस्थाओं से तब छुटकारा मिलेगा जब मोदी की सरकार इस देश से गिर जाएगी। और मोदी की सरकार गिराने के लिए सबको एकजुट होना पड़ेगा, दुश्मनी भुलानी पड़ेगी, देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए एक होना पड़ेगा। सोनिया गांधी का यही संदेश है। अब ऐसे में ममता बनर्जी का सोनिया गांधी से बहुत अच्छे रिश्ते ताल्लुकात हैं। कांग्रेस से क्या है नहीं है वो अलग की चीजें हैं, लेकिन सोनिया गांधी से रिश्ते बहुत अच्छे हैं। कहा जाता है सोनिया गांधी से तो मायावती के भी रिश्ते बहुत अच्छे हैं। कभी एक दूसरे पर किसी ने टिप्पणी नहीं किया, आज तक का इतिहास है। एक दूसरे पर किसी ने कभी टिप्पणी नहीं की, ना सोनिया ने, ना ममता ने, ना मायावती ने। मायावती की तो बात नहीं, लेकिन ममता बनर्जी को तो अपनी सत्ता चाहिए। मायावती तो अब सत्ता में नहीं आ सकती कभी भी, क्योंकि उनका जनाधार ही खत्म हो रहा है। अब ऐसे में ममता बनर्जी अगर इंडिया गठबंधन में एकजुट होकर मजबूती से रह गई तो सोनिया गांधी सफल हो जाएंगी 20 सांसदों को भी एकत्रित करने में और इंडिया गठबंधन को भी। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू को सिक्योरिटी मिल जाएगी कि इंडिया गठबंधन विकल्प बना लिया है और अब मोदी का साथ छोड़ दे। ऐसे में एकनाथ शिंदे हो, चाहे अजीत पवार हो, चाहे ममता बनर्जी, बहुत कारगर साबित होंगे। चाहे नवीन पटनायक भी समय के मारे हैं, क्योंकि मोदी ने ऐसा मार मारा है, राजनीतिक मार मारा है, कूटनीतिक मार मारा है कि सत्ता गंवा बैठे हैं। वह भी चाहते हैं कि मोदी की सत्ता जाए, तभी वह उड़ीसा में अपनी सत्ता वापसी कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। ऐसे में नवीन पटनायक भी इंडिया गठबंधन का समर्थन करते हुए नजर आएंगे। वह निर्दलीय जो सांसद हैं वह भी साथ देंगे। ऐसे में ममता बनर्जी के संपर्क में भारतीय जनता पार्टी के 6 सांसद हैं जो नरेंद्र मोदी को कभी भी आईना दिखा सकते हैं। सोनिया गांधी इसमें अगर सफल हो गई तो चंद्रबाबू नायडू इंडिया गठबंधन में आने के लिए तैयार है, लेकिन पहले यह सिक्योर करना पड़ेगा कि 20 सांसद इंडिया गठबंधन के साथ और जुड़ गए, और उसी काम में सोनिया गांधी लगी हुई। इसी के साथ आप दर्शकों से इजाजत चाहूंगा। आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।